पढ़ाने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक। तो हमारा पहला चैप्टर है क्रमचय एवं संचय यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में हमारे 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, आप इनको नोट कर लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5C2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये NC है तो हम इसमें NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। तो हम इसको N मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। अब जहाँ पर N और R है हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 5C2 बराबर हमारा N की वैल्यू है हमारी 5, तो फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल, और R की वैल्यू है 2 का फैक्टोरियल। अब है हमारा N माइनस आर यानी कि 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5C2 बराबर, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, अब 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल, तो इसको गुणा करके 3 का फैक्टोरियल। तो 5C2 बराबर, अभी फैक्टोरियल को खोल देंगे। 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 गुणा 1, अगर 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, और हमारा 3 गुणा 2 गुणा 1 से 3 गुणा 2 गुणा 1 कट जाएगा। तो 5C2 बराबर 5 को 20 बट्टे 2 एकम 2, तो ये हमारा आंसर 10 आ गया। और हम 5C2 बराबर 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 20C2 का मान ज्ञात कीजिए, और उसका फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो फॉर्मूला है NCR बराबर N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। तो हम इसको मान लेंगे N और इसको मान लेते हैं R। तो अब जहाँ पर N और R है उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 20C2 बराबर N की वैल्यू है 20, तो फैक्टोरियल लिख देंगे। R की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, फिर N माइनस R का फैक्टोरियल यानी कि 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल। पहले अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20C2 बराबर 20 का फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, 2 का फैक्टोरियल, अगर 20 में से 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 18 का फैक्टोरियल। तो 20C2 बराबर, अभी 20 के फैक्टोरियल को खोल देते हैं। यहाँ हमारी बड़ी संख्या 18 है तो हमने यहाँ 18 तक फैक्टोरियल को खोल दिया। अब 2 के फैक्टोरियल को खोल देंगे तो 2 गुणा 1, और अब 18 का फैक्टोरियल ऐसे उतारेंगे क्योंकि 18 के फैक्टोरियल से 18 का फैक्टोरियल कट गया। तो 20C2 बराबर 20 गुणा 19 हो जाएगा हमारा 380, क्योंकि 9 दूना 18 की 380, 19 दूना 38 हो गया। तो बट्टे 2 एकम 2, तो ये कट जाएगा हमारा 19 बार। तो 20C2 का मान आ जाएगा हमारा 190। तो ये हमारा 20C2 का मान आ गया है। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6P2 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा, इसमें हमारा ये परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है NPR वाला होगा ये, N फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल होगा। तो इसको मान लेते हैं हम N, ये हो गया P, और इसको मान लेते हैं हम R। तो 6P2 बराबर N की वैल्यू है 6, फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल लगा देंगे, और N माइनस R यानी कि 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 6P2 बराबर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का फैक्टोरियल ऐसे रहा, 6 माइनस 2 होता है हमारा 4, तो फैक्टोरियल लगा देंगे। अब हम इनके फैक्टोरियल को खोल लेते हैं। 6P2 बराबर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे 4 के फैक्टोरियल को खोल लेते हैं। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कट गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कट गया। 6P2 का मान आ गया 6 पंचे 30, तो हमारा ये 6P2 का मान निकल गया। तो हमारा
चौथा क्वेश्चन है 8p4 का मान ज्ञात कीजिए और इसका हमारा फॉर्मूला है NPR बराबर n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो हम इसको मान लेते हैं n और इसको मान लेते हैं r। तो 8p4 बराबर n की वैल्यू हमारा 8 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल लगा देंगे। अब n माइनस आर, n की 8 माइनस r की वैल्यू 4 है तो 4 का फैक्टोरियल। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8p4 बराबर का फैक्टोरियल, ऐसे ही अगर हम 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, तो फैक्टोरियल लगा देंगे। तो 8p4 बराबर, अब हम इन दोनों के फैक्टोरियल को खोल लेते हैं। तो 8 का फैक्टोरियल खोल लेते हैं। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 इंटू 1 अपॉन 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कट जाएगा। तो 8p4 बराबर हमारा आ गया 8 सता 56 गुणा 6 होता है 336 और 336 गुणा 5 होता है हमारा 1680। तो ये हमारा 8p4 का मान हमारा आ गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है 5c(x) बराबर 5c3 में x का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों का मान सेम है तो हम इसको मान लेते हैं n, इसको भी मान लेते हैं n, और हम इसको मान लेंगे r1 और इसको मान लेते हैं r2। तो इसका फॉर्मूला होता है r1 प्लस r2 बराबर n। तो r1 की वैल्यू है x प्लस r2 की वैल्यू है 3 बराबर n की वैल्यू है, दोनों में सेम है तो 5। तो x बराबर 5, ये बराबर के इस साइड ही प्लस में है तो ये बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। 5 माइनस 3, तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई जो हमको इसमें ज्ञात करना था। तो अब हमारा 6वां क्वेश्चन ये रहा। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है 10cx प्लस 10cx प्लस 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा r1 प्लस r2 बराबर n। तो हम इसको n मान लेते हैं और इसको भी n मान लेंगे क्योंकि ये दोनों संख्या सेम है, और इसको मान लेते हैं हम r1 और इस वाले को मान लेते हैं हम r2। तो r1 की वैल्यू है हमारी x प्लस r2 की वैल्यू हमारी है x प्लस 2 बराबर n की वैल्यू है हमारी 10। तो x और x हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 10। तो 2x बराबर 10 माइनस 2 कर देंगे क्योंकि ये अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो 2x बराबर 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो x बराबर 8/2 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ गुणा में है, अगर इधर जाएगा तो बराबर के साइड भाग में चल जाएगा, तो इससे 4 बार कटेगा। तो हमारा x बराबर 4 मान आ गया। तो हमने इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं और इस चैप्टर से केवल यही क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में।